बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो डियर लिसनर्स। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है एंड इसके जो 3 लोब्स हैं उनकी हम बात करेंगे। एंड लास्ट में फिर हम देखेंगे कि इनसे रिलीज होने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उनके टारगेट साइट्स कौन कौन से हैं एंड देयर प्राइमरी फंक्शंस। इन तमाम तर चीज़ों को हम डिटेल से एंड ईजी वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो डियर लिसनर्स, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड अंडर द हाइपोथैलेमस, यानी कि ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है उसके जस्ट नीचे इसकी लोकेशन है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। सो ये इसकी लोकेशन है ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि इसका जो कलर है वो क्या है, इट इज रेड ग्रे इन कलर। इसका जो कलर है वो रेड ग्रे है। इसका साइज अबाउट पिया साइज है, यानी कि जो मटर का दाना है उसके साइज के बराबर इसका साइज है। अगर हम वेट की बात करें तो 0.5 ग्राम इसका वेट है। इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टाक कॉल्ड इन्फेंडिब्यूलम। ये हमारे पास क्या है, इन्फेंडिब्यूलम है। ओके, दिस इज इन्फेंडिब्यूलम। ये एक स्टाक है पूरी जो कि हाइपोथैलेमस है। यहाँ पर आप मान लीजिए ये हमारे पास पूरा हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से इसको कनेक्ट करने वाली जो स्टाक है, जो डंडी है, उसको इन्फेंडिब्यूलम का नाम देते हैं। आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसको बॉडी का मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज इसकी जो सिक्रीशंस हैं वो बॉडी के बाकी जो ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। लेकिन अब हम इसको मास्टर ग्लैंड इस वजह से भी नहीं कह सकते बिकॉज इसकी जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करने वाला हमारे पास हाइपोथैलेमस आ जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। इसको 3 लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे जो पहला लोब है वो है एंटीरियर लोब। अगर फेस को आप इस साइड पे करें, ओके, फेस को आप इस साइड पे कंसिडर करें तो ये हमारे पास एंटीरियर लोब है, ये हमारे पास पोस्टीरियर लोब है और जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर जो मीडियन लोब्स है जिसे हम इंटरमीडिएट लोब्स भी कहते हैं वो यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा थिन है। यहाँ पर दरमियान में आप उसको कंसिडर कीजिए, ये हमारे पास इंटरमीडिएट लोब आ जाता है। सो इन तीनों को हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज इन सेला टर्सिका ऑफ द स्फिनॉइड बोन। अब ये आप देखिए डियर लिसनर्स, ये हमारे पास स्फिनॉइड बोन है हमारी स्कल के अंदर और स्फिनॉइड बोन के अंदर ये जो जगह है जहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है इस जगह को हम नाम देते हैं सेला टर्सिका। सो ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर लिसनर्स, हम इसके लोब्स की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके 3 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट और मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब। सो सबसे पहले हम एंटीरियर लोब को देखते हैं। इट इज कंसिडर्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी डियर लिसनर्स जो हमारे पास एंटीरियर लोब है इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है और ये एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है बिकॉज इसकी जो सिक्रीशन है वो बाकी बॉडी के ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इट सिक्रीट्स नमरस हार्मोन्स, बहुत ज्यादा हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं, मेनी ऑफ विच रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स। सो यहाँ पर देखिए डियर लिसनर्स जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन या फिर ग्रोथ हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। सो ये जो 6 हार्मोन्स हैं ये हमारे पास सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अब इनका टारगेट साइट्स कौन कौन से हैं एंड वहाँ से कौन कौन सी सिक्रीशंस होती हैं। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो जाके क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को टारगेट करता है और जैसे ये थायराइड ग्लैंड को टारगेट करेगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज T4। ओके, थायरोक्सिन को T4 का नाम भी देते हैं। थायरोक्सिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज होगा और ये थायरोक्सिन जाके हमारे सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके टारगेट करेगा। जो हमारे पास किडनीज होती हैं, किडनी के टॉप पे जो एड्रेनल ग्लैंड है ये जाके उसको टारगेट करेगा और वहाँ से क्या होगा, एज अ रिजल्ट जो स्ट्रेस हार्मोन है वो वहाँ से रिलीज होगा और बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर लेके जाएगा। नेक्स्ट हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसका कोई एक स्पेसिफिक टारगेट साइट नहीं है और ये एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाता है क्योंकि ये टिश्यू के ऊपर भी जाके एक्ट कर सकता है, बोन्स के ऊपर भी जाके करता है। सो इसकी डिफरेंट जो सेल्स हैं वो टारगेट साइट्स होते हैं और ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि ओवरीज एंड टेस्टिस के ऊपर जाके टारगेट करता है।
इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स फॉलिकल डेवलप इन ओवरीज, ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल हैं उनकी डेवलपमेंट करवाता है। और मेल्स के अंदर इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स एंड टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म सेल्स है उनकी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। एंड फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये भी जाके ओवरीज एंड टेस्टिस को ऊपर टारगेट करता है और फीमेल्स के अंदर ये ओवुलेशन एंड कार्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है, ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है और कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करता है। और मेल्स के अंदर डियर लिसनर्स ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है जो कि टेस्टिस के अंदर बनता है ये उसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है प्रोलैक्टिन और ये क्या करता है, ये मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर जाके एक्ट करता है एंड मेमरी ग्लैंड के ऊपर जब ये एक्ट करेगा तो वहां से क्या होगा, इट स्टिमुलेट द मेंटेन मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिंग फीमेल्स, जो लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं उनके अंदर जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन करवाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ग्लैंड्स हैं, सेल्स हैं जो कि क्या है, मेमरी सेल्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर ये मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। लेकिन मिल्क को इजेक्ट करने के लिए, मिल्क को बाहर निकालने के लिए फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ओके, पी से प्रोलैक्टिन एंड पी से प्रोडक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, फिर यहाँ से इजेक्ट करता है, मिल्क को यहाँ से बाहर निकालता है और वो फिर जो ऑक्सीटोसिन है ये हमारे पास फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट डियर हमारे पास आता है इंटरमीडिएट लोब या फिर इसको मीडियन लोब का नाम भी देते हैं। इट इज थिन लेयर ऑफ सेल्स बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इट प्रोड्यूसेस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन प्रोटीन और ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्किन के अंदर जाके जो मेलानिन प्रोटीन है उसकी प्रोडक्शन करवाता है एंड मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस मेलानिन इन स्किन एंड हेयर विच डार्कन द कलर ऑफ स्किन। तो एज अ रिजल्ट ये जो मेलानिन प्रोटीन है ये हमारी स्किन का जो कलर है जो कि डार्क हो जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है, मेलानिन प्रोटीन की वजह से होता है, ताकि जो हार्मफुल रेडिएशन है वो हमें इफेक्ट ना कर पाए। सो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड नंबर पे ग्लैंड आ जाता है दैट इज पोस्टीरियर लोब। इट स्टोर्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वेसोप्रेसिन भी कहते हैं एंड ऑक्सीटोसिन। सो ये जो पोस्टीरियर लोब है डियर लिसनर्स इसके अंदर दो ही हार्मोन्स आ जाते हैं दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच और ये क्या करता है, इनको स्टोर करता है, खुद प्रोड्यूस नहीं करता, जो इनको स्टोर करता है। बनते ये कहाँ पर हैं, ये हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं यहाँ से बनते हैं और एक्सोन के जरिए ट्रेवल करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आके स्टोर होते हैं और ये यहाँ पर क्या करता है, इनको स्टोर करता है और जब जरूरत पड़ी तो इनको यहाँ से रिलीज करता है। सो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट है, द नेक्स्ट इज These hormones are released in response to nerve impulses from hypothalamus और जैसे ही hypothalamus क्या करेगा, सिग्नल देगा इसे कि रिलीज किया जाए या फिर इनको इनहिबिट किया जाए, तो उसके रिस्पॉन्स में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये यूटेरस एंड मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर जाकर टारगेट करता है और यूटेरस के अंदर आप जानते हैं कि जब बेबी की बर्थ होती है तो यूटेरस की जो वाल्स हैं उनके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पैदा करने वाले जो हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड मेमरी ग्लैंड का अभी मैंने आपको बताया कि वहां से मिल्क की जो क्या है इजेक्शन करवाता है। इट इनिशिएट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस एंड ट्रिगर मिल्क रिलीज इन लैक्टेटिंग फीमेल्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स किडनी के ऊपर जाके एक्ट करता है, वहां पर ये क्या करता है, उसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जब उनके ऊपर एक्ट करेगा, बॉडी के अंदर वाटर की जब कमी होगी तो ये एक्ट करेगा, तो एज अ रिजल्ट जो वाटर है उसकी री एब्जॉर्प्शन होगी और दोबारा से जो वाटर का लेवल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा बॉडी के अंदर। सो ये वाटर की री एब्जॉर्प्शन करवाता है जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है। सो डियर लिसनर्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने डिटेल से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।